अस्सलाम वालेकुम। आज बच्चों जो हम टॉपिक पढ़ने लगे हैं वह है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और ईएमएफ में डिफरेंस समझने के लिए हम एक फिगर को फर्ज करते हैं। जैसे कि फर्ज करें कि ये हमारे पास चार्ज है ना, ये चार्ज है, ठीक है। और चार्ज के पास है पैकेट ऑफ एनर्जी, ये उसका पैकेट ऑफ एनर्जी। अब ये बैटरी है हमारी, ये वायर्स है, ये बल्ब है और ये भी वायर है, ठीक है। तो ये जो रेड कलर में है बैटरी, ये बैटरी, और ये हमारा बल्ब है, ये वायर्स हैं, ये हमारा चार्ज है और ये उसका है पैकेट ऑफ एनर्जी। अब इसमें है क्या कि बैटरी अपनी केमिकल एनर्जी को कंज्यूम करेगी, जिसकी वजह से जो पैकेट ऑफ एनर्जी है वो कंपैरेटिवली क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे वो उस एस्केलेटर यानी कि केमिकल बैटरी अपनी केमिकल एनर्जी कंज्यूम करेगी, तो ये जो पैकेट ऑफ एनर्जी है यानी कि जो चार्ज के पास एनर्जी है वो कंपैरेटिवली क्या होती जाएगी, ज़्यादा होती जाएगी। तो इसी तरह बैटरी उस चार्ज को लो पोटेंशियल से उठा के जब हाई पोटेंशियल तक लाएगी, तो जो एनर्जी है वो काफ़ी इंक्रीज हो चुकी होगी। मतलब कितनी एनर्जी, हर बैटरी की एनर्जी जो है वो डिफरेंट होती है, मीन के डिपेंड करता है कि बैटरी को कैसे डिज़ाइन किया गया है, कितनी वो पोटेंशियल एनर्जी प्रोवाइड करती है चार्ज को। हम इसका कलर चेंज कर देते हैं। अच्छा, अब फर्ज करें कि यही जो चार्ज है, ठीक है, अब ये मतलब अब ये जो चार्ज है, अब इसने क्या गेन किया, एनर्जी। जो ये एनर्जी गेन करेगा वो कहलाएगी ईएमएफ। जब वो एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक चार्ज मूव करेगा, तो इस दौरान चार्ज एनर्जी गेन करेगा। ये जो एनर्जी है ये क्या कहलाएगी, ईएमएफ। ये पैकेट ऑफ एनर्जी लेके जाएगा चार्ज जो है वो उस अप्लायंस की तरफ, ठीक है। वो जब उस अप्लायंस में से गुजरेगा तो उस अप्लायंस की आपको पता है रेजिस्टेंस है। तो जैसे ये गुजरता जाएगा तो इसका जो पैकेट ऑफ एनर्जी है यानी कि जो इसकी एनर्जी है वो क्या होती जाएगी, कंपैरेटिवली कम होती जाएगी। तो ये पैकेट ऑफ एनर्जी छोटा होता जाएगा। ये जैसे जैसे उस रेजिस्टेंस में से ट्रैवल करता हुआ जब यहाँ तक आएगा, तो मतलब जो है दूसरे एंड तक आएगा, तो उसका पैकेट ऑफ एनर्जी छोटा होता होता जो है वो बिल्कुल ही कम हो जाएगा, यहाँ तक कि यहाँ पर उसने जितनी भी एनर्जी गेन की थी एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रैवल करने में, वो सारी की सारी वो लूज कर देगा जो चार्ज है, ठीक है। तो ये जो चार्ज है वो अपनी एनर्जी लूज कर चुका है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि जो चार्ज है उसने एनर्जी लूज की जब वो मूव करता है अक्रॉस द रेजिस्टर, ठीक है। तो ये किससे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस से, कि कितनी एनर्जी लेके वो एंटर हुआ था और कितनी एनर्जी लेके वो लीव करेगा। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस है। तो अगर आपको याद हो जब हमने पावर डिसिपेशन वाला टॉपिक पढ़ा था, तो उसमें हमने कहा था कि हम एज्यूम करते हैं कि जो ईएमएफ है वो पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल है। तो उसमें हमने क्या कंसीडर किया था, उसमें हमने इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी को कंसीडर नहीं किया था, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर हम इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी ना कंसीडर करें, तो हम कह सकते हैं कि जितनी एनर्जी प्रोवाइडेड टू द चार्ज बाय द बैटरी है वो इक्वल होगी एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द चार्ज व्हेन इट पासेस थ्रू द रेजिस्टर। तो मीन के अगर आपके पास एनर्जी है, ठीक है, फर्ज करें कि आपने एक कोई रेतला मैदान जो है वो कवर करना है, तो आपके पास जो एनर्जी है वो एक किस्म की ईएमएफ है, और वो एनर्जी जो उस सरफेस को क्रॉस करने के लिए आप कंज्यूम कर देंगे वो एक किस्म की पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इसी तरह चार्ज के लिए है कि चार्ज जब बैटरी के थ्रू टर्मिनल्स के थ्रू मूव करता है तो इस दौरान जो एनर्जी गेन करता है वो है ईएमएफ, और जो एनर्जी कंज्यूम हो जाती है
व्हेन इट मूव्स अक्रॉस द रेजिस्टर, तो वो जो है वो किसके इक्वल है, उसे ही हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है वो आगे एक्सप्लेन करते हैं इसे। अब होता यह है कि आइडियल सिचुएशन होती है जब जो ईएमएफ है वो पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल हो, लेकिन हर दफ़ा ऐसा नहीं होता। होता ये है कि जाहिर है बैटरी अगर वो केमिकल एनर्जी कंज्यूम कर रही है तो उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट है जिसकी अपनी भी रेजिस्टेंस होती है। वो चार्ज जब उसके थ्रू मूव करता है तो उसे भी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है, तो उसकी अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस होती है। वो जो रेजिस्टेंस जो कि ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द बैटरी, उसे हम बैटरी के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस का नाम देंगे। तो जब चार्जेस मूव करेंगे तो उस वक्त वो जो एनर्जी मूव गेन करेंगे अक्रॉस द टर्मिनल्स वो ईएमएफ है, लेकिन उसमें से कुछ एनर्जी जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से कंज्यूम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो इस वजह से जब अक्रॉस द एंड्स, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये जो बैटरी के अक्रॉस मूव करते हुए जो पोटेंशियल है वो एक्चुअल में ई नहीं रहता, बल्कि ई से थोड़ा कम हो जाता है। किसकी वजह से? इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से। अब इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से जितना पोटेंशियल रिड्यूस हो जाता है उसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं आई आर से। आई जो करंट फ्लो करेगा और आर जो रेजिस्टेंस है, और जो बाकी बच जाएगा वो कहलाएगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि ये वो पोटेंशियल डिफरेंस है जो कि है अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी। ठीक है, तो इसी को ही टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं। तो ये किसके इक्वल होता है? ये ओहम लॉ के जरिए हम कैलकुलेट कर चुके हैं, और ये किसके इक्वल है? आई आर के। ये इक्वल है आई आर के। और इसको आप सॉल्व भी इसी तरह करके देख सकते हैं कि जो आई टोटल जो करंट फ्लो करेगा वो होगा रेजिस्टेंस, वो होगा टोटल पोटेंशियल जो कि पोटेंशियल डिफरेंस जो कि प्रोवाइडेड बाय द बैटरी ईएमएफ है, और डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। ये टोटल रेजिस्टेंस है। टोटल रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि ये इंटरनल रेजिस्टेंस है और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। एक इंटरनल एक एक्सटर्नल, दोनों सीरीज में है, तो इस वजह से दोनों आपस में ऐड हो जाती है। ठीक है, तो इस वजह से दोनों रेजिस्टेंसेस यूं एक्ट करती हैं जैसा कि वो सिंगल रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट करें। फिर बच्चे इसमें चंद एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं वो हमें पता होना चाहिए। अब इसमें अगर आप देखें, ठीक है, तो ये हमने इस फिगर को देखेगा तो इसमें हम पोटेंशियल डेल्टा वी आर क्या है? ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस है, ये वाला। अच्छा, ये हमने कैसे फाइंड किया? ये हमने रिलेशन यूज किया पोटेंशियल डिवाइडर वाला। पोटेंशियल डिवाइडर का जो रिलेशन है आपको पता है, करंट इनटू रेजिस्टेंस। अब हम करंट जो है इनटू रेजिस्टेंस, ये हम कैसे फाइंड करते थे कि उस चीज की रेजिस्टेंस, ठीक है, और डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस आर प्लस आर, और साथ में पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल डिवाइडर वाला रिलेशन देख लीजिएगा अगर आपको ना याद हो। ठीक है, कि हमने कैसे सॉल्व किया था। उस चीज की रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस इनटू जो टोटल पोटेंशियल अप्लाई किया है ईएमएफ। अब ये तो हमने इसके अक्रॉस है। अब ये हम डेल्टा वी बैट, या जिसे हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं, वो फाइंड करते हैं। ये यहां से लेकर यहां तक है। ठीक है, अब ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा ई, ये वाला। ठीक है, ये जो हमने लिखा है, और माइनस आई आर जो इसके अक्रॉस जो है वो एनर्जी कंज्यूम होगी, जाहिर है। उसको हम माइनस करेंगे तो जो बाकी एनर्जी है वो पोटेंशियल चार्जेस गेन करेंगे कुछ, वो कुछ इधर लूज करेंगे, तो बाकी जो टर्मिनल अपीयर होगा वो जो है वो ये डेल्टा बी बैट है। अब आप इनको जो है वो सॉल्व करना शुरू करें। तो E माइनस आई आर, ठीक है, E माइनस आई आर। उसके बाद क्या? उसके बाद जो है आपने क्या किया? जो आई आर है पोटेंशियल, उसको भी पोटेंशियल डिवाइडर रिलेशन से जो है वो सॉल्व किया। ठीक है, टोटल पोटेंशियल कितना दिया?
फिर उस चीज की रेजिस्टेंस स्मॉल आर डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस आर प्लस आर। अब आप इसको सॉल्व करें, जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर वही आता है डेल्टा वी बैट, यानी कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही आता है जितना कि आपने उस रेजिस्टेंस को, उस सर्किट में उस रेजिस्टेंस को प्रोवाइड किया। ठीक है, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो इक्वल आता है वो पोटेंशियल जो कि अक्रॉस द रेजिस्टर उस सर्किट में जितनी भी खैर होंगी, लाजमी नहीं एक हो, तो उनका टोटल पोटेंशियल का सम होगा। ठीक है, वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल आ जाएगा। एक तो ये चीज होगी। अच्छा, और इससे हम क्या कंक्लूजन जो है वो निकाल सकते हैं वो हम देखते हैं। अब इसमें देखें कि फर्ज करें ये जो आर है, ये जो स्मॉल आर है वो ज़ीरो हो जाए। ठीक है, इसको हम पुट कर दें स्मॉल आर को ज़ीरो, तो अगर आर, तो फिर आर और आर कट जाएगा। ठीक है, तो क्या आ गया डेल्टा वी बैट, यानी कि टर्मिनल जो पोटेंशियल है वो इक्वल आएगा ई के। ठीक है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो ई के इक्वल आ गया। अब आपको पता है इंटरनल रेजिस्टेंस तो ज़ीरो नहीं होती। ठीक है, प्रैक्टिकल सिचुएशन में इंटरनल रेजिस्टेंस ज़ीरो नहीं होती, और ये तभी ज़ीरो होती है, ठीक है, जब आप करंट ड्रा ना कर रहे हैं। जब एक्चुअल में प्रैक्टिकली कोई करंट फ्लो ना कर रहा हो तभी हम कह सकते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ज़ीरो है। तो इसका मतलब ये है कि ईएमएफ एग्जिस्ट करती है, चाहे जो दूसरा जो पोटेंशियल है जो आई है, ठीक है, ये तो करंट से रिलेटेड है, ये तो अगर फ्लो करेगा तो टर्मिनल ये जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर अपीयर होगा। यानी कि यहाँ पर अगर कोई स्विच लगा होता और उसे हम ओपन कर देते तो जाहिर है इसके अक्रॉस जो है वो कोई भी पोटेंशियल अपीयर ना होता। तो जो ईएमएफ है वो एग्जिस्ट करती है चाहे हम करंट ड्रा करें या ना करें, लेकिन जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो तभी एग्जिस्ट करेगा जब हम उसमें से करंट को ड्रा करेंगे। तो ये बात याद रखिएगा। अब हम इसके चंद एक डिफरेंसेस हैं उनको हम देखते हैं। तो अब ये ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस के चंद एक डिफरेंस के मैंने लिखे हैं। ठीक है, इसको देख लेते हैं कि ये एनर्जी सप्लाइड टू द चार्ज है, और ये जो है वो टर्मिनल ये पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द सेल इन अ सेल, और इट इज द एनर्जी गेन बाय द चार्ज है, और ये एनर्जी लॉस बाय द चार्ज। ये प्रेजेंट होता है चाहे करंट हो या ना हो, और टर्मिनल पोटेंशियल जो है वो जीरो होता है जब करंट ड्रा जीरो हो। ईएमएफ क्या है? काज है, ये वजह है चार्जेस की एनर्जी गेन करने की, और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अफेक्ट है, ये मतलब तब होता है जब चार्जेस एनर्जी लॉस करते हैं, या ये उसके नतीजे में, यानी कि एनर्जी गेन के नतीजे में जो है वो बाद में मतलब चार्जेस इस काबिल होते हैं कि वो किसी भी अप्लायंस से गुजर सके। ठीक है, जैसे कि बॉल है, अगर वो आपने नहीं उठाई तो वो अर्थ पे पड़ी रहेगी। ठीक है, जब आप उठाते हैं तो ये क्या है? काज है कि उसने एनर्जी गेन की, जब आप छोड़ते हैं तो उसने एनर्जी लूज की। ठीक है, तो वो लूज करने से जो अफेक्ट है और जो एनर्जी गेन करने का रीजन है उसका काज कहलाएगा। फिर बच्चे ये एक रिजल्ट है, ठीक है, कि अगर हम वायर शॉर्ट कर दें, जैसे कि अगर बैटरी के टर्मिनल्स को डायरेक्ट लगा दें, मतलब कैपिटल आर जो है वो जीरो कर दें, जब कैपिटल आर जो है वो जीरो कर देते हैं तो फिर क्या होता है कि आई आर वाला आंसर तो जीरो आ गया, आई कैपिटल आर वाला। ठीक है, तो बाकी का बचा आई आर इज इक्वल टू ई, और आई शॉर्ट जो है वो इक्वल आ गया ई ओवर आर के। अब अगर आइडियल सिचुएशन लें तो आर जीरो है, जब आर जीरो है तो आई इन्फिनिट है। अब आपको पता है कि इन्फिनिट करंट एग्जिस्ट नहीं करता, तो प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ वैल्यू आर की होती है। तो इस वजह से जो आई है वो उस वक्त जो करंट फ्लो करता है उस वक्त वो मैक्सिमम करंट होता है जो बैटरी प्रोवाइड कर सकती होती है। तो प्रैक्टिकली जो भी वैल्यू होती है आर की, वो वैल्यू पुट करके हम उसका जो शॉर्ट सर्किट में करंट है उसे जो है वो फाइंड कर सकते हैं। और नेक्स्ट है ये बच्चे टोटल मैक्सिमम पावर आउटपुट फाइंड करने का जो है वो फार्मूला इन्होंने निकाला है, इसे देख लीजिएगा।
अब आउटपुट पावर का जो फार्मूला है P इज इक्वल टू वी आई, वी आई की जगह आई स्क्वायर आर, आपको पता है वी की जगह आई आर पुट करते हैं, फिर आई की जगह ई ओवर आर आर, ये वैल्यूज प्लेस की तो ये आंसर आ गया ई स्क्वायर आर डिवाइडेड बाय आर प्लस आर होल स्क्वायर, यानी कि ये जिस तरह ए प्लस बी होल स्क्वायर है, ठीक है। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ना ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab। तो ये वो जो आपको पता है ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab लिखें तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आएगा, ठीक है, माइनस 2ab माइनस की वजह से। और अगर हम प्लस 4ab लिख दें तो आपको पता है माइनस 2ab प्लस 4ab, उसका आंसर क्या आएगा, प्लस 2ab, ठीक है। तो इस वजह से हम अगर जो है वो यहाँ पर मतलब a प्लस बी की जगह फर्ज करें कि r प्लस आर लिखा हो, ठीक है, तो जाहिर है आंसर वही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर r माइनस आर होल स्क्वायर और ये प्लस 4r, ठीक है। तो इस तरह आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, तो जो वैल्यू आ जाती है तो उसमें आप देख सकते हैं ई स्क्वायर आर ओवर आर माइनस आर होल स्क्वायर है प्लस 4r। तो अब आपने ये है कि ये डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है वो आपने मिनिमम ऑब्टेन करनी है, ठीक है, मिनिमम। अब वो मिनिमम जो है वो कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, मिनिमम वैल्यू आप तब ऑब्टेन कर सकते हैं कि नीचे आंसर कम से कम आए, और वो कब आ रहा है, आर इज इक्वल टू आर आ जाए, तब मिनिमम आंसर आ सकता है, ठीक है। तो उस वजह से आप जो है ऑब्टेन कर सकते हैं कि उस वक्त मैक्सिमम होगी, ठीक है, पावर जो है वो मैक्सिमम होगी जब डिनोमिनेटर मिनिमम होगा, और वो कब है, जब आर इज इक्वल टू आर, ठीक है। तो आज का टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है, पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।